हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ सीए वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे मैं दो पेपर पढ़ाता हूँ। एक आपका सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग पेपर नंबर 1, देन आपका ग्रुप 2 में जो सेकंड पेपर होता है दैट इज योर ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये दो पेपर मैं आप लोगों को सीए इंटर लेवल पे पढ़ाता हूँ। ठीक है जी। अब इस समय क्या पॉइंट है? इस समय पॉइंट है कि सर सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, अभी कल आप लोगों का रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे फेल भी करेंगे। अकाउंटिंग उन्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा और अकाउंटिंग अब इस समय अपने आप में बहुत भारी सब्जेक्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अगर आपने ग्रुप 1 में अकाउंट पढ़ा था, और मैं स्पेशली उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने ग्रुप 1 ही पढ़ा था, ग्रुप 2 पढ़ा ही नहीं था, ठीक है? तो अगर आपने ग्रुप 1 में अकाउंट पढ़ा था, एक सेकंड, अगर आपने ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़ा था और अब आप न्यू कोर्स में और आपका क्लियर नहीं हुआ और आप नए कोर्स में मई 24 में एडवांस अकाउंट्स का पेपर लिखने जा रहे हो, तो आपको अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ जाएंगी। जो लोग पहले से ही बोथ ग्रुप्स पढ़ चुके हैं उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो थोड़ी बहुत कुछ चीजें ही नहीं पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग सिर्फ ग्रुप 1 ही पढ़कर आए हैं उनको काफी कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब होता है जब कोई चेंज हो रहा होता है ना, तो ट्रांजिशन फेज बोलेंगे उसे। तो चेंजेस इन सीए इंटर एडवांस अकाउंट, क्या क्या चेंजेस हैं ओल्ड स्कीम से लेकर न्यू स्कीम तक पहुंचने के लिए, क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो टॉपिक्स जो आपके ग्रुप 1 अकाउंट से सिमिलर है, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या ग्रुप 1 में सिमिलर था, जो मैं ग्रुप 1 के साथ साथ ही मैं कवर कर चुका हूं और बस उसे रिवाइज करना है। क्या ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स है जो पहले ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में होते थे, तो अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप्स वाला है तो वो ये भी देख लेगा कि मैंने ग्रुप 2 में क्या क्या पढ़ लिया और क्या बिल्कुल नया है दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल ग्रुप 1 से उठकर आए हैं, टॉपिक सेम एज ग्रुप 1, जिसमें आपका एक आएगा इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किसके ऊपर लगते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। एक आएगा आपका टॉपिक फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर एएस, कि एएस के हिसाब से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क क्या है एज पर एएस, वो हमें देखना होता है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जैसे AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका चैप्टर भी है, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 फॉरेन एक्सचेंज वाला, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS16 बोरिंग कॉस्ट, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और AS नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो ये सब आपके क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आप ग्रुप 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 में क्या पॉइंट है, ध्यान से देखना, इसमें जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का टॉपिक है ना, वो नहीं है, वो हट चुका है टॉपिक। बट वो जो डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स से रिलेटेड जो टॉपिक था वो अभी भी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, शेड्यूल 3 के ऊपर, कि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 का स्टेटमेंट पीएनएल किस तरीके से बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंटिन्यूड है टॉपिक, और एक ब्रांच अकाउंटिंग, पूरा ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, ये कंटिन्यूड है। तो जो भी आप ग्रुप 1 का पेपर देके आए हो, नहीं हुआ तो आप लोगों को पता है कि भाई ये सारा तो कंटेंट है, ये सारा जो कंटेंट है ये आप ग्रुप 1 अकाउंट से पढ़ के आ चुके हो। कितना परसेंट मैं इसे बोल सकता हूं, अगर आप मेरे से परसेंटेज पूछोगे तो लगभग यू कैन से 40%, ज्यादा नहीं है, 40%, कि 40% आपका कवर हो चुका है। मैक्सिमम है 40%, कि आपका 40% सिलेबस ग्रुप 1 का है और ग्रुप 2 वाला 50% है और 10% न्यू है। ठीक है, अब आता है ग्रुप 2 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ग्रुप 2 में जो टॉपिक्स हैं, जो बोथ वाले बच्चे तो पढ़ चुके हैं पहले से, लेकिन जो ग्रुप 1 ही देखे आए हैं उनके लिए ये सब चीजें नहीं है। जैसे अमालगमेशन का टॉपिक AS14, कंसोलिडेशन AS21, ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज AS17, 18, 20, 24, 19, 26, 29, 4, 5, 22, 7, 9, ये सब आपके वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो पहले ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में होते थे, जो ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए न्यू रहेंगे। और कुछ जिसकी, अच्छा ये जो वेटेज है ये आप कह सकते हो सिलेबस का 50% है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है
कोई भी बच्चा हो उसके लिए न्यू है टॉपिक्स कौन कौन से, AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AS 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, AS 23 और 27 ये भी आपके कंसोलिडेशन रिलेटेड ही होते हैं, एक में एसोसिएट की बातें होती हैं और एक में ज्वाइंट वेंचर की बातें होती हैं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए न्यू है, इनकी वेटेज में लगभग 10% बोल सकता हूं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है कि 40% तो ग्रुप 1 वाला रखा है इन्होंने, ग्रुप 1 वाला जो जो टॉपिक्स है वो मैंने लिख दिए यहां पर, इसको आप बाद में इसको नोट भी कर लेना अपने पास। ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स आपके 50% है और कुछ आपके न्यू टॉपिक्स है जो कि आपकी 10% वेटेज रखते हैं। दिस इज योर चेंजेस कि जो अगर आप ओल्ड से अब नए में आ रहे हो तो आपको क्या क्या किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ट्रांजिशन बैच, एक मैं ट्रांजिशन बैच लॉन्च कर रहा हूं जिसमें मेरा पूरा कोर फोकस जो रहेगा गाइस, जो मेरा कोर फोकस रहेगा ना वो रहेगा एक तो ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स के लिए जो 50% आपकी वेटेज रख रहे हैं और एक आपके न्यू टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स इन पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा और ग्रुप 1 वाले जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा हम क्विक रिवाइज करके चलेंगे, इनके ऊपर क्विक रिवीजन रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि देखो टाइम कम है। तो ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स, ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा फोकस। और जो ग्रुप 1 वाले टॉपिक्स है इनको हम क्विकली कवर करके चलेंगे, क्विक रिवीजन टाइप इसको हम लेकर चलेंगे। इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन बैच चलेगा। नाउ जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी चैनल पे, आफ्टर रिजल्ट अब आपको क्या करना चाहिए, आई होप काफी सारे बच्चों ने वो देख ली होगी। तो मैंने वहां पर आपको एक छोटी सी गाइडेंस दी थी, मैंने ये बोला था कि 10 फेब तक 10 फरवरी तक आपको अपने 4 पेपर जिसमें आपका कॉस्टिंग है, लॉ है, पहले कॉस्टिंग लॉ उठाने थे आपको, फिर आपको अकाउंट्स और टैक्स उठाने थे, वो आपको 10 फरवरी तक कवर करके चलने हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स में मैंने आपको क्या बोला था, अकाउंट्स में आई टोल्ड यू कि आपको सिर्फ ग्रुप 1 वाले ही टॉपिक्स करने हैं, अभी सिर्फ ग्रुप 1 वाले ही टॉपिक्स करके चलो, मतलब 40% कवर करके चलो, ठीक है, खुद से, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हो पहले, तो उसको तो आपको बस नया स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर देना, प्रिंट आउट निकाल लेना नहीं तो, और उसको पढ़ना शुरू कर देना। नाउ मैं आपसे मिलूंगा कब से, मैं आपसे ये जो बैच शुरू कर रहा हूं ये मैं शुरू करूंगा 10th ऑफ फेब से, 10th ऑफ फेब से, जिसमें मैं पहले आपको ये ग्रुप 2 के टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स ये साथ साथ कराऊंगा, मतलब ये साइमल्टेनियस होते रहेंगे, फोकस रहेगा ग्रुप 2 वाले टॉपिक्स के ऊपर और न्यू टॉपिक्स के ऊपर, इसको हम करके चलेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो इसमें आपको ना नोट्स मिलेंगे, नोट्स में आपको लिखाऊंगा नहीं, ये आपको हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, और ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अभी आ रहा हूं, नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में है, ठीक है, इसका पीडीएफ जो होगा वो टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे लेक्चर्स, और ये लेक्चर्स रहेंगे लाइव, लेक्चर्स रहेंगे लाइव। नाउ अब आपका देखो नोट्स लिखने का टाइम बच जाएगा, लेक्चर्स होंगे वो लाइव होंगे। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करने वाले हैं, ICAI के स्टडी मटेरियल को जो न्यू वाला है, न्यू वाला उसको हम फोकस करके चलेंगे विद MCQs। प्लस मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा कि भाई पास कुछ अटेम्प्ट के क्वेश्चन, RTP और PYQ के क्वेश्चन, वो आप लोग खुद से अपना सेल्फ प्रैक्टिस करते चले जाओ। नाउ द क्वेश्चन इज सबसे मेजर एरिया, व्हाट विल बी द फीस, फीस क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, फीस रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर, फीस रहेगी डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये फीस रहेगी आपकी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट नीड मनी, आप लोगों का पास होना जरूरी है,
तो आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों का हार्डवर्क, आप लोगों का डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये मुझे चाहिए। ये अगर आप मुझे दोगे, ये अगर आप मुझे दोगे, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सर ये बैच बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री फ्री फ्री। तो सर ये बैच कहां पर होगा? यूट्यूब पर रहेगा लाइव। ठीक है, टाइमिंग्स वगैरह मैं जल्दी आप लोगों के साथ 10 फेब के आसपास मैं आऊंगा ना, तब मैं आपको, मतलब मुझे कहीं जाना है उससे पहले पहले, तो मैं 10 फेब के आसपास जब भी हमारा बैच शुरू होगा, मतलब एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर दूंगा कि हमारी क्लासेस कब से शुरू होने वाली है। ये सारी चीजें मैं आपको जल्द ही अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन इसकी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग तब तक क्या करिए, तब तक आप अपने ग्रुप 1 के जो टॉपिक्स है इनको रिवाइज करके चलिए। मैं ग्रुप 1 की दोबारा लूंगा, लेकिन वो एंड में लूंगा, वो सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए रहेंगे। तो ग्रुप 1 के टॉपिक्स आप इनको तब तक कवर करके चलिए। नया वाला स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर दीजिए और एमसीक्यूज वगैरह ग्रुप 1 वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके देखना शुरू करिए। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीजें और इंक्लूड करूंगा। इसमें आपके टेस्ट भी रहेंगे, टेस्ट टॉपिक वाइज भी रखूंगा मैं, सब कुछ टेलीग्राम पे, एवरीथिंग इज इन टेलीग्राम। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, सब कुछ टेलीग्राम पे रहेगा, टेस्ट भी, नोट्स भी, सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर होगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आप लोगों के टेस्ट रहेंगे, तो वो टेस्ट आपको देंगे, और उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। मेरी प्लानिंग है कि 2 हाफ सिलेबस और 3 फुल कोर्स, ये तो मैं आपके टेस्ट रखूंगा ही रखूंगा, और टॉपिक वाइज भी आप लोगों के टेस्ट रहेंगे। सर हम तो जैसे अभी तक हमने ग्रुप 2 का कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हमारे लिए क्या ये जो आप कराओगे, लेक्चर्स दोगे आप, एक तरीके से फास्ट ट्रैक बैच भी मैं इसे कह सकता हूं, तो ये जो फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा, तो क्या हमारे लिए ये, मतलब हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आएगा अपने मन में क्वेश्चन कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आप इसमें क्या क्विक कराओगे तो हमें समझ में आ जाएगा? एब्सोल्युटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो ग्रुप 2 के टॉपिक्स है और जो नए टॉपिक्स हैं, इन पे मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा, मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा। लेकिन जो ग्रुप 1 वाले टॉपिक्स हैं, जो ग्रुप 1 वाले आप पहले से पढ़ के आ चुके हो, ये थोड़ा फास्ट कराऊंगा मैं, लेकिन कराऊंगा सब कुछ। क्योंकि मैं सब कुछ कराऊंगा तो गाइस इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो टाइम मैं देकर चल रहा हूं लगभग 30 डेज to 45 डेज, यानी कि 1 से 1.5 महीना। तो कुछ आप कह सकते हो मैं आपको फ्री करूंगा लगभग मिड ऑफ मार्च तक आपको फ्री करूंगा विद टेस्ट। इसमें साथ साथ टेस्ट भी चलाते रहेंगे हम, तो टेस्ट चलाने के चक्कर में अगर 20-25 मार्च भी हो जाएगी तो घबराना नहीं है, पूरा अप्रैल होगा आपके पास, मॉक टेस्ट अप्रैल में रहेंगे। फिर जो हमारे मॉक टेस्ट रहेंगे वो हमारे किसमें होंगे? अप्रैल में होंगे। ठीक है जी, तो ये तो थी अकाउंट्स की बात। नाउ ऑडिट, सर ऑडिट के लिए क्या करने वाले हो? देखो ऑडिट में गाइस कुछ खास इतना चेंज है नहीं, तो मैं ऑडिट की ना अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, ऑडिट की अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑडिट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है ऑडिट में। दिक्कत है क्या? कुछ चीजें हटी गई हैं। ठीक है, तो ऑडिट में कोई ऐसा कोई इतनी लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। तो ऑडिट की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा, अभी फिलहाल इस वीडियो में हम एडवांस अकाउंट्स की ही चर्चा करते हैं। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, जरूर 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 आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है। ठीक है जी, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।